जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, विज्ञान के क्वेश्चन भी दोस्तों आपके यूपी पुलिस में 2 से 3 पूछे आए थे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रोग के में लार ग्रंथियां की सर्जन के लक्षण दिखते हैं? तो राइट आंसर तो किस में दिखते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंठमाला, जिसे हम गलकंड रोग भी कहते हैं। कंठमाला जिसे हम गलकंड रोग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो बताएंगे कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये होता है आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये होता है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सी कौन से फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, जिसे नॉयलन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जूट। जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापे जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग एनीमिया होता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्वस्थ लाल रक्त कणिकाओं स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, जिसकी कमी के कारण एनीमिया एरक्ता रोग हो जाता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये है आयरन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन की कमी से, आयरन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी एक उदाहरण है? मांसाहारी एक उदाहरण है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी, शेर दोस्तों, शेर, शेर, शेर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पादप निकाय के किस भाग को पौधा का खाद्य कारखाना कहा जाता है? पादप निकाय के किस भाग को पौधा का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पत्ती, पत्ती। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्र स्तनपायी है? शाकाहारी समुद्र स्तनपायी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, दरियाई घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए, दरियाई घोड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये करता है बड़ी आंत दोस्तों, बड़ी आंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कोविड-19 के लिए कौन सा भारत का प्रथम स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोवैक्सीन। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोवैक्सीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, स्पाइना स्पाइना बिफंडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फोलेट की, फोलेट की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु में स्वाइन फ्लू होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये होता है H1N1 विषाणु। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एंथ्रेक्स जो एक घातक रोग जो एक रक्त रोग का कारण बनता है, जिस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? तो बताएंगे किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी, फफूंदी, फफूंदी, फफूंदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा वजन शिशुओं में कम से कम जन्म के वजन से संबंधित है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2500 ग्राम या 2.500 ग्राम से कम। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी नहीं, ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ये होता है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के कारण, जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी अपवृद्धि को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली दोस्तों, बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर इन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, उषा काल में सक्रिय पशु ओरल। उषा काल में सक्रिय पशु ओरल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो किसकी कमी के कारण? ऊतकों की दोस्तों, ऊतकों की। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, कैंसर दोस्तों, कैंसर, कैंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है? तो बताएंगे संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये है क्षय रोग। ऑप्शन नंबर ए, क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कैक्टस किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है? कैक्टस किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी, गूदेदार पादप, गूदेदार पादप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक पशुओं की लार से प्रसारित होता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ये होता है ऑप्शन नंबर डी, रेबीज, रेबीज तो रेबीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 23। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार स्तरण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये करता है ऑप्शन नंबर डी, मज्जा, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस रोग को रूबियोला भी कहा जाता है? ये दोस्तों वायरस है रूबियोला, रूबियोला वायरस कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी, छोटी माता, जिसे हम चिकन वॉक्स भी कहते हैं, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण जल मसूरी का चिकन पॉक्स होता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, बेरीसेला जोस्टर विषाणु, बेरीसेला जोस्टर वायरस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 26। निम्नलिखित में से कौन काला आजार रोग के लिए रोग वाहक के रूप में कार्यरत है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर सी, बड़मक्खी सैड फ्लाई, बड़मक्खी सैड फ्लाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कोशिका की फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? कौन जाना कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? किसके मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है किस रोग को? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क कोप, मस्तिष्क कोप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है? लीवर और कैंसर से जुड़ा हुआ है कौन सा रोग? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो है ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस बी, जिसे हम यकृत शोथ भी कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, जिसे हम यकृत शोथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है? यौन संक्रमण कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपदेश, उपदेश, उपदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित रोगों में से किसे धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है? धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेटनस, टेटनस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का उपयोग प्रमुखता के से किया जाता है? प्रमुखता से किया जाता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों कम समय है इसलिए हम आपके ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों फास्ट रिवीजन करवाना है आपको जीके जीएस का और हिंदी का, क्योंकि 74/74 नंबर आपके हिंदी में और 74/74 नंबर आपके जीके जीएस में आए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, यानी कि 38 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 37 से 38 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका एक भी नंबर नहीं कटे जीके प्लस हिंदी में। तो चलिए
इसलिए हम आप ऑप्शन नहीं बोलेंगे, केवल दोस्तों को प्रश्न और आंसर ही बोलेंगे। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक आपको क्लास पढ़नी है। और चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कवक दाद उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? दाद उत्पन्न, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीवाणु, जिसे माइक्रोस्कोपी कहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 34, स्पुतनिक बी विश्व का पहला कोरोना वायरस टीका है जिसे द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी, ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन सा? स्पुतनिक बी विश्व का पहला कोरोना वायरस टीका है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, डीएनए के क्रियात्मक खंडों को कहा जाता है? डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर, ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, पैतृक, पैतृक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, मिनी माता रोग पहली बार किस देश में देखा गया? मिनी माता रोग पहली बार किस देश में देखा गया? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर तो ये देखा गया ऑप्शन नंबर सी, जापान में। कहाँ? जापान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म हेपेटाइटिस बी रोग का कारण बनता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर, हेपेटाइटिस बी रोग का कारण बनता है तो ये ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है जो मुख्य रूप से के टूटने के में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 बसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सार्डिन दोस्तों, सार्डिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस रोग का हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है? किस रोग को हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, कुष्ठ रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, सुपोषण, सुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण कौन सा रोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घेंगा, घेंगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, घेंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस बीमारी को आमतौर पर पिक आई, गुलाबी आंख के रूप में जाना जाता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर, ये है ऑप्शन नंबर डी, नेत्र शोध, नेत्र शोध, नेत्र शोध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर, ये है ऑप्शन नंबर सी, एच ग्रुप, एच ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, तापमान मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण है? तापमान मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण है तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, थर्मामीटर दोस्तों, थर्मामीटर, थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी के कारण मानव में एनीमिया रोग होता है? मानव में एनीमिया रोग होता है, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर तो ये आयरन, जिसे हम लोहा कहते हैं, आयरन जिसे हम लोहा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोगवाहक वेक्टर के रूप में कार्यरत है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का तो ये ऑप्शन नंबर बी, मच्छर, मच्छर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से शाकाहारी का एक उदाहरण कौन सा है? शाकाहारी का एक उदाहरण कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48 तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिरन दोस्तों, हिरन, हिरन एक शाकाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, वे जीव जो अन्य जीवों का मांस खाकर पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर, वे जीव जो अन्य जीवों का मांस खाकर पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मांस भक्षी, मांस भक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं,
भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न कौन सा रोग होता है? तो बताएंगे प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 तो ये है पारिगार्भिक रोग। पारिगार्भिक रोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, नींद की खराब गुणवत्ता और नींद की कमी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के लक्षण हैं? तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निद्रा लोप रोग। निद्रा लोप रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, घास में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर यह ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज। सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हरित पौधा को रूप में जाना जाता है, हरित पौधा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी, स्वपोषित। स्वपोषित। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर आपका है डी, यह है विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु विषाणु के कारण नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। दोस्तों मलेरिया विषाणु के कारण नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वयं प्रतिरक्षी रोग है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर तो यह है संविघात गठिया। संविघात गठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर डी, विषाणु वायरस। विषाणु वायरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस विटामिन को फाइलोक्यूबिन भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी, विटामिन K1। विटामिन K1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, पित्तरस को नामक एक थैली में संग्रहित किया जाता है। पित्तरस को। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता? रक्त में थक्का नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन K। विटामिन K। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी के कारण हड्डियों और दांतों की कमजोरी होती है? तो बताएंगे हड्डी और दांतों की कमजोरी किस खनिज के कारण होती है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर सी, ATP। ATP। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है? स्मृति लोप हो जाता है किस रोग के कारण? तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पेचिश से संबंधित है? पेचिश से संबंधित कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है आंसर? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर पेचिश से संबंधित रोग तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अमीबाइएसिस। अमीबाइएसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर तो ये विटामिन B3 को संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्नलिखित में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर सी, रात्रि अधतव। रात्रि अधतव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, रिकेटस विटामिन की कमी से होने वाली एक बीमारी मानव शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करती है? रिकेटस। दोस्तों रिकेटस। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर डी, हड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम। खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी, MMR।
MMR। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, फलोद्यान के अध्ययन को जो बागवानी की एक शाखा है किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर सी, फल कृषि विज्ञान, फल कृषि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, चींटियों के हमले में से चींटियों के हमले से फाइलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का तो ये कहता ऑप्शन नंबर एक, कपूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, किस पौधे का पक्षघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर सी, कुचला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी, मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है चाय में? तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी, कैफीन दोस्तों, कैफीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संरक्षित रोग नहीं है? यौन संरक्षित रोग नहीं है तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह है टाइफस। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 77, खिलाड़ियों के पैर की बीमारी खिलाड़ियों के पैर की बीमारी की निम्नलिखित में से कौन सी वजह है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर तो यह ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकाइफोटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, अंडे की सफ़ेद में मौजूदगी प्रोटीन जो विटामिन B7 को अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर डी, एविडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव कट फ्लोरो द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर आनुवांशिक बीमारी नहीं है तो ये दोस्तों अराजकता, ऑप्शन नंबर बी, अराजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, गैस्ट्रोकिनेसियम मांसपेशियां मानव शरीर के किस भाग में स्थित हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका 81 का है, यह है ऑप्शन नंबर डी, निचली टांग। अगला क्वेश्चन नंबर 82, शासकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी, सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर डी, ये है एवोकोडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, शरीर के किस भाग में त्रिज्या स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर एक, कलाई में। नेक्स्ट, क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण आता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी, काइसियोलिया बैनर्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, बच्चों को होने वाला बोनापन का रोग किस कमी के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का तो ये है ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, हाइपोकैलिमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 87 का तो ऑप्शन नंबर सी, ये पोटेशियम के कारण। तो चलिए दोस्तों, हमने जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम आपके भौतिक विज्ञान के थोड़े क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। चलिए 5 से 10 क्वेश्चन है, इन्हें भी दोस्तों हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, गोलाकार दर्पण के परिवर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव कहा जाता है दोस्तों, ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठोस पदार्थ में ऊष्मांतरण हस्तांतरण की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर तो यह डी, चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को माप जाता है उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी एमीटर दोस्तों, इसे कहते हैं एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश वर्ष किससे मापता है? प्रकाश वर्ष मापता है ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस किरण को प्रकाश संश्लेषण के रूप में सक्रिय विवरण कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी दृश्यमान प्रकाश, दृश्यमान प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक कौन सा है? आवेग का मात्रक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी N/S। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सौर कुकर में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग में किया जाता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 8, प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी 0 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, दृष्टि विस्मय को किस लेंस का प्रयोग की दूरी क्या जाता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी उत्तर लेंस, उत्तर लेंस, उत्तर लेंस। तो चलिए इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोस्तों, तीनों विज्ञान हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि बार बार रिवीजन करने में आपके पास समय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ग्रेफाइट, डायनामाइट और बकमिस्ट्रोफुर्लिन किस तत्व के अरूपक हैं? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर ए कार्बन के, किसके? कार्बन के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी डेमित्र मेंडलीफ, डेमित्र मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा रासायनिक यौगिक ब्यूट्रियोल के रूप में भी जाना जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यह ऑप्शन नंबर डी कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसंजन रंगा हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन ए निक्षेपण, ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी नीलन, ऑप्शन डी एनीडीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर आपका है डी, यह है एनोडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ये कहता है सूक्ष्म हिम, सूक्ष्म हिम। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलने वाले मोटर वाहन समरूपी मानक का अनुपालन करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो इसे करेंगे इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी को हाइपोकालिमिया के रूप में भी जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सोल्डर जो कम गलनांक की एक मिश्र धातु है और इसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने वेल्डिंग के लिए किया जाता है, यह किन से मिलकर बना है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये सीसा और टीन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो सामान्य तापमान में द्रव अवस्था में रहती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो ये रहती है ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट को एक साथ कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये कहा था ऑप्शन नंबर डी अपरूप एक्लोट्रोप्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कणों की तरंग प्रकृति किसकी ने स्थापित की? कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डी ब्रियोला, जो जिसकी वायरस है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए बिलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये क्या जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये है स्प्रेक्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये कहा जाता है दोस्तों आणविक ऑक्सीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और की गई उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए ग्रीन क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को सूक्ष्म चूने से गुजारा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 16, भूजल में किस खनिज के प्रदूषण के कारण बिलो बेबी सिंड्रोम होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये है नाइट्रेट के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 17, सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों को मिलावट कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर बी फर्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से इनमें से कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे हम BHC कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी हेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी वर्णलेखन। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने मात्र 30 से 32 मिनट में आपको तीनों विज्ञान कंप्लीट करा दिए, जैसे कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान सभी कंप्लीट करा दिए हमने। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।